अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में मसला का उन्वान है कि क़िस्तों में गाड़ी वग़ैरह कोई चीज़ वग़ैरह ख़रीदना लेना ये सही है या नहीं है, ये अमल कैसा है, शरई नुक्ते नज़र से इस अमल की क्या हुक्म है, क्या असलियत है। तो आज की इस वीडियो में आप बने रहें, चूँकि ये मसला बहुत ख़ास है, बड़ा पेचीदा मसला है, बहुत अहम और क्रिटिकल मसला है। जल्दी इस तरह के मसाइल लोगों को समझ में आते नहीं हैं, समझने में दुश्वारी होती है। तो आप वीडियो में बने रहें, फुल वीडियो वॉच करें और बहुत ध्यान से देखें, सुने। उम्मीद है इंशाअल्लाह आपके डाउट्स ख़त्म हो जाएंगे, कन्फ्यूज़न के जो लोग शिकार हैं वो मसला हल हो जाएगा, पूरी बात पूरा मसला अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, बात पूरी तरह समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। इस मसले का सही जवाब ये है कि किस्तों में किसी भी चीज़ को लेने के सिलसिले में इसकी अव्वले वहले में दो सूरतें बनती है। पहली सूरत ये है कि आप किस्तों में कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो आप बैंक से या इसी तरीके से शोरूम से नहीं ले रहे हैं, बल्कि रेढ़ी वाले से, ठेला वाले से, फेरी वाले से या दुकान वाले से ले रहे हैं। मसलन आप किसी दुकान में गए और जाकर कहे कि मुझे एक मोबाइल लेना है। दुकान में आप गए, एंटर किए, पूछे ये मोबाइल कितने का, बताया कि 10,000 का है। अगर नकद लेंगे तो 10,000, लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेंगे, किस्त में लेंगे तो 10 नहीं, अब 2,000 एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। तो अगर आप किस्त में ले रहे हैं दुकानों में, मकान में, रेढ़ी में, ठेले में, तो किस्तों में लेना जायज़ है, कोई हरज नहीं है। वो बढ़ा के देगा, 10 वाली चीज़ को 12,000 में देगा तो आप ले सकते हैं। किस्त में हर महीना आपको देना पड़ेगा, आप अदा करके ले सकते हैं, कोई मुज़ायका, कोई हरज नहीं है। ये अमल ठीक वैसे ही है कि मेरे पास कोई चीज़ है, हम ख़रीद के लाए हैं, कपड़ा ख़रीद के लाए, हम 10 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये मीटर हम ख़रीद के लाए हैं, अगले को हम बेच रहे हैं 250 में, 300 में। तो जिस तरह ये अमल, इस तरह के ख़रीदो फ़रोख्त जायज़ है, इसी तरीके से किसी दुकान में, रेढ़ी ठेले वाले से कोई भी चीज़ को आप जब किस्तों में लेंगे तो 600 रुपये वाली चीज़ को वो 700 में बढ़ा के अगर दे रहा है तो उसका बेचना और आपका ख़रीदना, ये दोनों अमल सही है। और इसकी दूसरी जो सूरत बनती है वो ये है कि अगर आप किस्तों में, इंस्टॉलमेंट पे कोई भी चीज़ ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, मसलन 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर वगैरह, और भी कोई बड़ी गाड़ी अगर ले रहे हैं, मगर आप उसको जो है ना सेकेंड हैंड नहीं ले रहे हैं, किसी आदमी से नहीं ले रहे हैं, बल्कि डायरेक्ट आप शोरूम से ले रहे हैं, तो शोरूम से नई गाड़ी लेना किस्तों में, याद रहे किस्तों में लेना, इंस्टॉलमेंट में लेना जायज़ नहीं है। अगर आप नकदी ले रहे हैं, फुल पेमेंट आप डाउन कर रहे हैं, पूरा पैसा एक बारगी आप उसको दे रहे हैं और गाड़ी निकाल के ले रहे हैं, तो शोरूम से डाउन पेमेंट दे के, फुल पैसा दे के एक बारगी आप गाड़ी ले सकते हैं, कोई हरज नहीं। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में लेना चाहते हैं शोरूम से, तो याद रहे, गौर से सुनिए, ये अमल सही नहीं है। किस्तों में शोरूम से नई गाड़ी लेना जायज़ नहीं है। अब ये है कि ये क्यों जायज़ नहीं है, किस्तों में शोरूम से नई गाड़ी निकालना क्यों सही नहीं है, क्यों जायज़ नहीं है, तो इस सिलसिले में आप समझें कि इसमें दो तरह की ख़राबी पाई जाती है। पहली ख़राबी ये है कि जो शोरूम में नई गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे लेना चाहता है, तो इसमें सिर्फ़ 2 आदमियों के बीच में मुआहदा नहीं होता है कि यहाँ ख़रीदने वाला है, इंस्टॉलमेंट में जो गाड़ी लेने वाला है वो, और शोरूम वाला, इन 2 आदमियों के बीच में मामला नहीं होता है। इसमें एक तीसरा आदमी भी इन्वॉल्व होता है और वो है फाइनेंसर, जो फाइनेंस करता है। चाहे वो फाइनेंसर कोई कंपनी हो, बीमा कंपनी हो, कोई और बड़ी फाइनेंस कंपनी हो, बैंक वगैरह हो। तो होता क्या है कि ये जो शोरूम में बंदा गाड़ी लेने जाता है, तो ये कोई फाइनेंसर बन के, कोई फाइनेंसर कंपनी है, बीमा कंपनी है, बैंक वाला है, पूरी रकम दे देता है और पूरी रकम देने के बाद उसके नाम से लोन शो करता है। इसको यूं समझे कि अगर हमने बैंक से लोन ले लिया है, 6,000, 10,000, 20,000 लोन लिया है, मगर उस लोन में जब 6,000 लिए हैं तो उसमें 1,000 रुपया, 500 रुपया एक्स्ट्रा ज़्यादा देना है।
तो ठीक उसी तरह फाइनेंस जो है, फाइनेंसर जो है, फाइनेंस जो करता है, बीमा और बड़ी कोई कंपनी फाइनेंस करके पूरी रकम उस गाड़ी का पूरा पैसा दे देता है, पूरी रकम दे दी जाती है और वो हमारे नाम पे गोया के सूद वसूल करता है। तो सूद लेना भी और देना दोनों जायज़ नहीं है। एक तो बड़ी ख़राबी ये है, और दूसरी बड़ी ख़राबी ये होती है इसमें कि इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में ये किस्त तय हो गया कि भाई 2 साल के अंदर इतने किस्त भरने हैं, इतने किस्त और इतने दिनों में आपको भरने हैं। अब होगा ये कि किस्त देते देते ऐसा हुआ कि बैक वक्त कभी ऐसा हो गया कि किसी महीने में बंदे के पास उतना किस्त का पैसा नहीं है कि वो किस्त हासिल दे सके, अदा कर सके। अब अगर बीच में कोई किस्त रह गया या छूट गया, तो छूट जाने या रह जाने की सूरत में अब उस पर जो है पेनल्टी आती है, यानी उसको जुर्माना भरना पड़ता है कि हर महीने का किस्त 2,000 रुपया, 3,000 रुपया, 3,500 रुपये है, और किसी महीने में अगर वो किस्त नहीं दिया है, रह गया है, तो अब जुर्माने के तौर पर मज़ीद 500 या 600 या 1,000 रुपये बढ़ा दिया गया है। तो ये मज़ीद एक्स्ट्रा जो है ना, ये सूद भी है और ये अमल सही भी नहीं है। तो इन दो अमलों की वजह से बैंक से, इसी तरह जो है ना शोरूम वगैरह से नई गाड़ी लेना इंस्टॉलमेंट में, किस्त में, ये जायज़ नहीं है, सही नहीं है। हाँ, उलमा ने इसकी एक दो शक्ल बताई है। एक शक्ल तो ये है कि आप सेकेंड हैंड गाड़ी ले लें, कोई हर्ज नहीं है, जायज़ है। दूसरी सूरत ये है कि आप गाड़ी तो लें मगर किसी आदमी को कहे, किसी पैसे वाले को कहें कि भाई आप अपनी रकम से, अपने पैसे से गाड़ी ख़रीद लीजिए, और गाड़ी जब बंदा ख़रीद लेगा, निकाल के शोरूम से ले आएगा, वो 60,000 में लेता है। अब जो है आप उससे उस गाड़ी को 70 में, 80 में, 90 में ख़रीद लें, और किस्त उस आदमी से, जो दूसरा आदमी ख़रीद के लाया है, डाउन पेमेंट देके उससे आप मामला तय कर लें कि देखिए ये गाड़ी आप ख़रीद के लाए हैं मगर मुझे ये गाड़ी चाहिए, मैं लूँगा, और आप इस गाड़ी में उससे मुआहदा तय कर लें। वो 60 में लिया, आप 70, 80, 90 तक में भी बढ़ा के 30,000 बढ़ा के दे के भी आप ले सकते हैं। किस्त तय कर लें कि मैं किस्तों में दूंगा, हर महीना इतना इतना किस्त भर के देता जाऊंगा, तो उसमें क्या है कि आप बेशक ले सकते हैं, उसमें लेने में कोई हरज और कबाहत नहीं है। मगर किस्तों के सिलसिले में इस बात का आप ख़ास ख्याल रखें, किस्त में भी अगर किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं, बैंक शोरूम को छोड़कर किसी आम साधारण जो है ना नॉर्मल दुकान वगैरह में भी, और किसी से अगर कोई चीज़ ले रहे हैं, तो किस्तों में 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ कि किस्त मुतय्यन कर ले कि इतने दिनों में ये इतने किस्त में देना है, और इतने दिनों में देना है, और इतने किस्तों में देना है, और साथ साथ किसी हराम चीज़ का मामला तय ना हो। ये 3 बातों का ख़ास ख्याल रखना है, खुसूसन किस्त के सिलसिले में, इंस्टॉलमेंट के सिलसिले में। और इसमें एक मसला और मैं बता दूं इस मौके पर, और वो ये है कि मसलन किसी ने शोरूम से, उसको मसला पता नहीं था, या पता तो था लेकिन वो हराम हलाल से बचता नहीं था, वो किस्त में गाड़ी लेके आ गया। अब वो हर महीना किस्त भर रहा है। किस्त जब भर रहा है तो जाहिर सी बात है जितनी असल उसकी कीमत है उससे ज़्यादा पैसा दे रहा है। जो सूद है हर महीना वो सूद दे रहा है, भर रहा है, ब्याज भर रहा है। अब उस दौरान किसी तीसरे आदमी को अगर वो गाड़ी बेच देता है, किसी और को बेच देता है, तो जो ख़रीदा वो उसको कुछ पैसा दे दिया, और उसके अलावा उसके कुछ किस्त बाकी है, वो किस्त वो कहा कि भाई बाकी किस्त मैं अदा करूँगा, तो याद रहे कि उसके लिए भी वो किस्त देना और उस सिलसिले में ऐसे गाड़ी को ख़रीदना उसके लिए भी जायज़ नहीं, इसलिए कि ये किस्त दे रहा था इसके लिए भी हराम, अब वो देगा तो उसके लिए भी हराम, तो ये अमल उसके लिए भी जायज़ नहीं है। हाँ, एक सूरत तो ये है कि पूरी रकम, पूरा पैसा उस गाड़ी का ये देकर गाड़ी ख़रीद ले, बाकी ये किस्त भरता रहे, वो मसला और है, उसमें लेने में कोई हरज नहीं है। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे। अल्लाह ताला हम सब कुछ समझने की तौफीक दे।